एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा वृत्रासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं को पराजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन इंद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्तियों का उपयोग करके वृत्रासुर को पराजित किया। वृत्रासुर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वृत्तासुर के अनुयायी दंभिकासुर ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। दंभिकासुर एक शक्तिशाली और क्रूर असुर था जिसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे दंभिकासुर को पराजित करेंगे। भगवान विष्णु ने दंभिकासुर को पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने एक ऋषि का रूप धारण किया और दंभिकासुर के पास गए। उन्होंने दंभिकासुर से कहा कि वे उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं और वे उसे एक वरदान देना चाहते हैं। दंभिकासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि वह एक ऐसा वरदान चाहता है जिससे वह कभी मारा न जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि वे उसे एक ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे वह दिन में या रात में, घर के अंदर या बाहर, जमीन पर या आकाश में नहीं मारा जाएगा। दंभिकासुर ने भगवान विष्णु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया। भगवान विष्णु ने अपनी योजना के अनुसार दंभिकासुर को पराजित करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाया। भगवान विष्णु ने एक सुअर का रूप धारण किया और दंभिकासुर को मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दंभिकासुर को संध्या के समय मारा जब न तो दिन था और न ही रात थी। भगवान विष्णु ने दंभिकासुर को उसके घोड़े की पीठ पर मारा जब वह न तो जमीन पर था और न ही आकाश में था। इस तरह भगवान विष्णु ने दंभिकासुर को पराजित किया और देवताओं को राहत प्रदान की। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान की शक्ति और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।